एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई है, केवल आप ही इसका समाधान कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, जो भी तुम्हारे मन में हो निसंकोच पूछो, मैं तुम्हारी शंकाओं का समाधान अवश्य करूंगा। देवी लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है, इसका क्या कारण है और रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे उसे पाप लगता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज तुमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसका उत्तर एक प्राचीन कथा के माध्यम से समझाऊंगा। यह कथा ध्यान से सुनिएगा, मानव जाति के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। इसे सुनने मात्र से सभी पापों का नाश होता है। जो लोग भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है उसे सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। देवी लक्ष्मी उत्सुक होकर बोली, हे प्रभु, कृपया उस कथा का वर्णन कीजिए, मैं इसे सुनने के लिए अत्यंत इच्छुक हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, प्राचीन समय में मध्य देश की एक समृद्ध नगरी में देव शर्मा नामक ब्राह्मण रहते थे। वे धर्म, सदाचार और पुण्य कर्म में निपुण थे। उनकी पत्नी भगना एक आदर्श पतिव्रता स्त्री थी। दोनों का जीवन एक आदर्श दंपति का उदाहरण था। फिर भगवान विष्णु ने बताया कि एक दिन देव शर्मा के मन में विचार आया कि उन्होंने भगवान सत्यनारायण की पूजा अब तक नहीं की है। उन्होंने इस शुभ कार्य का आयोजन करने का निश्चय किया, पूरे नगर को आमंत्रित किया और पूजा अत्यंत विधिपूर्वक संपन्न की। इस कथा के माध्यम से भगवान विष्णु ने स्त्रियों की मासिक धर्म से जुड़ी पीड़ा और धार्मिक परंपराओं का महत्व समझाया। साथ ही यह भी कहा कि इस विषय को धर्म और करुणा के दृष्टिकोण से समझना चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम व्यर्थ में चिंता न करो। तुम्हारी जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछो, मैं अवश्य तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा। तब देव शर्मा बोले, हे मुनिवर, कल मैंने अपने घर पर भगवान विष्णु की पूजा की। अनेक ब्राह्मणों और भूखे लोगों को विधिपूर्वक भोजन कराया। पूजा के पश्चात मेरे द्वार पर एक कुतिया और एक बैल आ गए। वे दोनों घर के सामने खड़े होकर आपस में वार्तालाप कर रहे थे। कुतिया ने गहरे दुख और पीड़ा भरे स्वर में बैल से कहा, हे स्वामी, आज जो घटना हुई उसने मुझे अत्यंत विचलित कर दिया। हमारे पुत्र के घर ब्राह्मणों के भोजन के लिए शुद्ध दूध का बर्तन रखा गया था। वह दूध विशेष रूप से पूजा के पश्चात ब्राह्मणों को परोसने के लिए था। पूरा घर पूजा के कार्यों में व्यस्त था। किसी का ध्यान इस ओर नहीं था कि उस पवित्र दूध के पास अचानक एक विषैला सांप आ गया। वह सांप धीरे धीरे बर्तन के पास पहुंचा और उसमें विष उगल दिया। जब मैंने यह देखा तो मेरा हृदय चिंता और भय से भर गया। उस दूध से भोजन बनने वाला था जो ब्राह्मणों और अन्य अतिथियों को परोसा जाता। यदि वह विषैला दूध भोजन में मिल जाता तो न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान चली जाती। मेरे मन में विचार आया कि इस संकट को रोकना मेरा धर्म है। मैंने बिना किसी डर या स्वार्थ के उस विषैले दूध को स्वयं पी लिया। मुझे पता था कि यह मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है, लेकिन मैंने सोचा कि यदि मेरे प्राणों की आहुति से इतने लोगों का जीवन बच सकता है तो यह मेरा कर्तव्य है। परंतु मेरे इस बलिदान को मेरी बहू ने समझा नहीं। जैसे ही उसने मुझे दूध का बर्तन खाली करते देखा, वह अत्यधिक क्रोधित हो गई। उसने बिना कारण जाने मुझे बेरहमी से पीटा। उसके प्रहार से मेरा शरीर घायल हो गया, हड्डियां टूटने जैसी अवस्था में पहुंच गईं। अब मैं मुश्किल से चल पा रही हूँ। हर कदम पर पीड़ा महसूस होती है। फिर भी मैंने अपने परिवार और उनके सम्मान के लिए सब कुछ सहन किया। लेकिन आज जब मेरी यह स्थिति है तो मेरे मन में संतोष नहीं है। मैंने अपने परिवार को संकट से बचाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बदले मुझे असहनीय कष्ट झेलना पड़ा। कुतिया की यह करुण कथा सुनकर बैल का हृदय गहरे दुख से भर गया। उसने भारी स्वर में अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, हे प्रिय, तुम्हारी वेदना ने मेरे मन को झकझोर दिया है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह निस्संदेह अन्यायपूर्ण है और तुम्हारे त्याग का ऐसा प्रतिफल देखकर मुझे भी गहरी पीड़ा हो रही है। परंतु अब मैं तुम्हें अपना दुख सुनाता हूँ, जो शायद तुम्हारे दुख से अलग नहीं है। एक समय मैं भी इस ब्राह्मण देव शर्मा का पिता था। मैंने उसे जन्म दिया, उसका पालन पोषण किया और हर सुख दुख में उसका साथ दिया। लेकिन आज जब मुझे उसकी थोड़ी सी भी
सहानुभूति की आवश्यकता थी। उसने मेरी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। आज इस ब्राह्मण ने बड़े श्रद्धा भाव से सत्यनारायण का पूजन किया। उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया, निर्धनों और भूखों को तृप्त किया और हर अतिथि का सम्मान किया। सब उसकी उदारता और दयालुता की प्रशंसा कर रहे थे। उसने घर में सभी के लिए भोजन और जल की व्यवस्था की, परंतु उसने मुझे, जो अब एक बैल के रूप में उसके समक्ष खड़ा हूँ, घास का एक तिनका तक नहीं दिया। मैं उसकी ओर देखता रहा, सोचता रहा कि शायद वह मेरी ओर देखेगा, मेरे लिए भी कुछ करेगा, लेकिन उसने मेरी ओर एक बार भी नहीं देखा। मैं जानता हूँ कि इस जन्म में मैं एक पशु के रूप में हूँ और उसके लिए अब मैं केवल एक बैल बन गया हूँ, परंतु मेरे भीतर का हृदय तो वही है जो एक पिता का है। मैंने सोचा था कि भले ही मैं पशु योनि में हूँ, वह मेरे प्रति कर्तव्य और सम्मान दिखाएगा, लेकिन उसने अपनी सारी दया और करुणा दूसरों पर लुटा दी, मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। उसकी यह उपेक्षा और तिरस्कार मेरे हृदय को तोड़ देता है। फिर ब्राह्मण देव शर्मा ऋषि वशिष्ठ के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मेरे माता पिता की यह दुर्दशा देखकर मेरा हृदय पीड़ा से भर गया है। मुझे रात भर नींद नहीं आती। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, सदा धर्म के मार्ग पर चला हूँ, फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट क्यों सहने पड़ रहे हैं? कृपया आप अपनी दिव्य दृष्टि से इसका कारण बताएं और उनकी मुक्ति का मार्ग बताइए। ऋषि वशिष्ठ ध्यानमग्न होकर देव शर्मा के माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों को देखने लगे और फिर गंभीर स्वर में बोले, है ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता की यह दुर्दशा उनके अपने कर्मों का परिणाम है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तुम्हारे पिता, जो इस जन्म में बैल के रूप में हैं, पिछले जन्म में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे। वे अत्यंत विद्वान और सम्मानित थे, परंतु उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जो धर्म के विरुद्ध थे। एक बार एकादशी के पवित्र व्रत के दिन उन्होंने व्रत का पालन तो किया, लेकिन भगवान का भोग अर्पित किए बिना भोजन कर लिया। यह जानते हुए भी कि इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है, उन्होंने किसी भूखे को अन्न नहीं दिया। द्वार पर आई गायें करुणा भरी दृष्टि से भोजन की आस लगाए खड़ी रहीं, लेकिन उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। इसके अतिरिक्त तुम्हारे पिता अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण केवल औपचारिकता के रूप में करते थे, वे इसे मन से नहीं निभाते थे। पितरों का आशीर्वाद संतान और कुल की रक्षा का आधार होता है, परंतु उन्होंने अपने पितरों के प्रति सम्मान नहीं दिखाया। सबसे गंभीर पाप यह था कि मासिक धर्म के समय शास्त्रों में स्थापित मर्यादाओं का उल्लंघन कर उन्होंने संबंध स्थापित किया। यह अधर्म और शास्त्रों के विपरीत था, जिससे उनके ब्राह्मणत्व पर कलंक लग गया। इन पापों के कारण उन्हें इस जन्म में पशु योनि में आना पड़ा है। अब वे बैल के रूप में अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। उनकी आत्मा मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। ऋषि वशिष्ठ ने आगे कहा, अब सुनो, तुम्हारी माता की यह दुर्दशा भी उनके अपने कर्मों का परिणाम है। धर्म में स्त्रियों के लिए मासिक धर्म के समय कुछ विशेष नियम और मर्यादाएं स्थापित की गई है, परंतु तुम्हारी माता ने इन नियमों का पालन नहीं किया। वे इस समय में भी रसोई बनाती थी और धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी, जिससे धर्म की मर्यादा भंग हुई। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने परिवार के प्रति भी कई बार उपेक्षा दिखाई। इन सभी कारणों से उन्हें कुतिया के रूप में जन्म लेना पड़ा। ऋषि वशिष्ठ ने अंत में कहा, हे देव शर्मा, यदि तुम अपने माता पिता की मुक्ति चाहते हो तो उनके उद्धार के लिए भगवान विष्णु का स्मरण करो, विधिपूर्वक प्रायश्चित कर्म और दान पुण्य करो, अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण पूर्ण श्रद्धा से करो। ऐसा करने से तुम्हारे माता पिता को मुक्ति मिलेगी और उनका अगला जन्म शुभ होगा। तुम्हारी माता ने उन मर्यादाओं का उल्लंघन किया जो धर्म और शास्त्रों में वर्णित है, इस कारण उन्हें महापाप का भागी बनना पड़ा। मासिक धर्म के समय शास्त्रों के अनुसार स्त्री को डोट विश्राम करना चाहिए और किसी भी पवित्र कार्य से दूर रहना चाहिए, लेकिन तुम्हारी माता ने इस नियम का पालन नहीं किया। पहला कारण, रजस्वला अवस्था में भी उन्होंने रसोई में भोजन बनाया। इस अवस्था में भोजन बनाना वर्जित माना गया है, क्योंकि इससे शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धता भंग होती है। उनके इस कर्म से भोजन अशुद्ध हो गया और इसके कारण उन्हें पाप का दोष लगा। दूसरा कारण, रजस्वला होते हुए भी उन्होंने भगवान की पूजा की। इस अवस्था में तुलसी को जल चढ़ाना और उसका स्पर्श करना भी धर्म और शास्त्रों की दृष्टि से अनुचित है। तुलसी को पवित्रता का प्रतीक माना गया है
और इस स्थिति में उसका स्पर्श करना वर्जित है। परंतु तुम्हारी माता ने इन नियमों का उल्लंघन किया, जिससे तुलसी का अपमान हुआ। तीसरा कारण, उन्होंने भगवान को भोग अर्पित किया। शास्त्रों में भगवान के भोग और प्रसाद की शुद्धता का विशेष महत्व है। रजस्वला अवस्था में उनके द्वारा भगवान को अर्पित किए गए भोग को अशुद्ध माना गया, जिससे भगवान का अनादर हुआ। शास्त्रों के अनुसार नियम मासिक धर्म के दौरान स्त्री को 3 दिनों तक अपवित्र माना जाता है। इस दौरान पूजा पाठ, खाना बनाना, पेड़ पौधों को स्पर्श करना और पवित्र कार्यों में भाग लेना वर्जित है। यहाँ तक कि इस अवधि में किसी पुरुष का मुख भी नहीं देखना चाहिए। चौथे दिन स्नान के बाद ही स्त्री को पवित्र माना जाता है। गुरु वशिष्ठ ने देव शर्मा को बताया कि तुम्हारे माता पिता ने इन मर्यादाओं का उल्लंघन किया, जिसके कारण तुम्हारे पिता को बैल और माता को कुतिया का जन्म मिला। उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने उपाय बताए। किसी अमावस्या के दिन श्राद्ध और तर्पण करना, दान पुण्य और गौ माता की सेवा करना, भगवान से उनके पापों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करना। देव शर्मा ने इन सभी उपायों को अपनाया, जिससे उनके माता पिता को पापों से मुक्ति मिली। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया कि मासिक धर्म का प्रारंभ कैसे हुआ। सत्ययुग में कालकेय नामक दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई की थी। ब्रह्मदेव ने इस समस्या का समाधान बताते हुए कहा, यह कथा हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं पर आधारित है। इसके अनुसार वृत्रासुर के आतंक से देवता अत्यंत चिंतित हो गए थे। देवराज इंद्र ने ब्रह्मा से सहायता मांगी और उन्होंने सुझाव दिया कि महर्षि दधीच अपनी हड्डियों का त्याग कर देवताओं को वज्र प्रदान करें। सभी देवता महर्षि दधीच के पास पहुंचे और उनसे संसार की भलाई के लिए अपनी हड्डियों का बलिदान करने की प्रार्थना की। महर्षि दधीच ने सहर्ष अपनी हड्डियां दान दी, जिनसे वज्र का निर्माण हुआ। इस वज्र को धारण कर इंद्र ने वृत्रासुर के साथ युद्ध किया। भीषण युद्ध के बाद इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर का वध किया। वृत्रासुर के मरते ही उसके शरीर से ब्रह्महत्या नामक पाप प्रकट हुआ, जिसने इंद्र का पीछा किया और अंततः उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इंद्र इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने ब्रह्महत्या को इंद्र के शरीर से बाहर निकलने की आज्ञा दी और उसे 4 भागों में विभाजित कर विभिन्न स्थानों पर रहने का आदेश दिया। अग्नि, ब्रह्महत्या का पहला भाग अग्नि में निवास करेगा। जो व्यक्ति अग्नि को अपवित्र करेगा या उसमें आहुति नहीं देगा, वह इस पाप से ग्रस्त होगा। जल, दूसरा भाग जल में रहेगा। जो व्यक्ति जल को अपवित्र करेगा, उसमें थूकेगा या मलमूत्र त्याग करेगा, वह इस पाप का भागी होगा। वृक्ष, तीसरा भाग वृक्षों और पौधों में रहेगा। जो व्यक्ति अकारण वृक्षों को काटेगा, उसे ब्रह्महत्या का दोष लगेगा। स्त्रियां, चौथा भाग अप्सराओं के माध्यम से स्त्रियों में गया। मासिक धर्म के रूप में यह दोष प्रकट हुआ। जो पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संबंध रखेगा या उसे स्पर्श करेगा, वह इस पाप से ग्रसित होगा। ब्रह्मा ने अप्सराओं को आश्वासन दिया कि यह दोष केवल उनके मासिक धर्म के दौरान ही सक्रिय रहेगा। भगवान विष्णु ने इस कथा को माता लक्ष्मी को सुनाया और यह बताया कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को पूजा पाठ और पति के साथ संबंध बनाने से बचना चाहिए। माता लक्ष्मी ने यह वचन दिया कि जो स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करेगी, उसके घर में वे प्रवेश नहीं करेंगी। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।